हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एजुकेशन पॉइंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का पेज नंबर 3 फिगर इट आउट। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। बच्चों, पेज नंबर 3 पर एक टेबल गिवन है। उस टेबल के अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है, उनको पहचानना है कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या बताते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो वो टेबल जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो टेबल बच्चों। टेबल 1 में आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं नंबर सीक्वेंसेस के, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ आप देखेंगे कि सारे नंबर 1 है। सो इसको हम बोलते हैं ऑल 1, सभी नंबर 1 है और इसके आगे भी जो नंबर होंगे वो भी 1 ही होंगे। अगर हम पैटर्न को और आगे इंक्रीज करेंगे तो इसके जो आगे के नंबर होंगे वो भी 1 होंगे, ठीक है। सेकेंड पैटर्न को अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, सो ये सारे काउंटिंग नंबर्स है बच्चों, इन्हें काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, इसका रूल क्या होता है वो मैं अब इस नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा रही हूँ। जैसे फर्स्ट तो हो गया ऑल 1, सभी 1s हैं, ठीक है। तो इसमें आप एवरी नंबर इज 1, अगर इसका रूल लिखना है तो ये लिख सकते हैं एवरी नंबर इज 1। फिर जो सेकेंड वाले हैं वो सारे काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स फाइंड करने के लिए एड 1 ईच टाइम, अगर आप हर बार 1 को ऐड कर देंगे, ये देखो जैसे यहाँ पर 1 है, नेक्स्ट नंबर 2 के लिए आपको 1 में 1 ऐड करना है, 2 आ जाएगा। फिर 2 में 1 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करोगे 4 आ जाएगा। इसी तरह से आगे के नंबर्स आ जाएंगे। सो काउंटिंग नंबर का रूल ये है ऐड 1 ईच टाइम, हर बार आपको 1 ऐड करना है, ओके। नेक्स्ट अगर इस टेबल में अगर आप देखेंगे बच्चों 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे नंबर बच्चों इन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। और इस नंबर का रूल, ये नंबर कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसके अंदर आपको एड 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी आपका जो पहला ऑड नंबर है जो है 1, सो उसके बाद आपको इसमें 2 ऐड करना है, 3 आ जाएगा। फिर 3 में 2 ऐड करना है, 5 आ जाएगा। 5 में 2 ऐड करोगे 7 आ जाएगा, 7 में 2 ऐड करोगे 9 आ जाएगा। इस तरह से आगे के ऑड नंबर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 13 के आगे कौन सा ऑड नंबर होगा, तो 13 में 2 ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 15 होगा। 15 में 2 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा और नेक्स्ट ऑड नंबर 17 होगा, ठीक है। तो ऑड नंबर का रूल क्या है, ऐड 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आपको 2 ऐड करना है, ओके। नेक्स्ट जो टेबल के अंदर नंबर्स गिवन है बच्चों 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे ही नंबर बच्चों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, जो भी आपका पहला इवन नंबर है उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, 4 आ गया। फिर 4 में 2 ऐड कीजिए 6 में 2 ऐड करेंगे 8 में 2 ऐड करेंगे 10। तो इस तरह से भी इसका रूल भी 2 ही ऐड करने का है और ऐसे नंबर को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में बच्चों ये फर्क है कि जो ऑड नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में नहीं आते, वो 2 का मल्टीपल नहीं होते, या ये कह सकते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। और जो इवन नंबर होते हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं और 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और इवन नंबर का रूल लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं ऐड 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2, पहले इवन नंबर में जब आप 2 ऐड करेंगे तो बाकी के इवन नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 1 3 6 10 15 21 28, ये सारे नंबर्स बच्चों इन्हें ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। ट्रायंगुलर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको पिक्चर की फॉर्म में लिखते हैं तो इनसे ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। अब ट्रायंगुलर नंबर बनते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर अगर आप देखें पहला 1 है बच्चों, उसके बाद 3 है, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं ये देखिए। सो फर्स्ट नंबर है 1, ठीक है। आपको इस 1 में 2 ऐड करना है तो आपको मिलेगा 3, ठीक है। तो पहला ट्रायंगुलर नंबर तो 1 हो गया, फिर आपने 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया। फिर आपके पास जो नंबर आया 3, उसमें आप अगला नंबर ऐड करेंगे, यानी 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया 6, अब 6 में आप 3 के बाद ऐड करेंगे 4, तो आ जाएगा 10। फिर 10 लिखेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4 के बाद 5, तो यहाँ आ जाएगा 15। फिर 15 लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 21। फिर 21 यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट 6 के बाद आएगा 7, तो इस तरह से आपका नंबर आ जाएगा 28। तो ट्रायंगुलर नंबर इस तरह से फॉर्म होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर का रूल ये है बच्चों, ऐड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर टू द प्रीवियस टर्म।
प्रीवियस टर्म किसे बोलेंगे? प्रीवियस टर्म हो गया जैसे हमारा 1 है, 1 में हम आगे का नेचुरल नंबर, 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है? 2 ऐड करेंगे तो हमें 3 मिल गया, हमने 3 लिखा। 3 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या है? 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, तो वो ऐड किया तो हमें 6 मिल गया, 6 हमने यहाँ लिखा। अब उसमें हम अगला नेचुरल नंबर 3 के बाद क्या ऐड करेंगे? 4, तो 10 मिल जाएगा, फिर 10 यहाँ लिखेंगे। 4 के बाद अगला नेचुरल नंबर 5 हो जाएगा, तो 15 आ गया, फिर 15 यहाँ लिखेंगे। 5 के बाद अगला नेचुरल नंबर 6, 21 हो गया, फिर 21 यहाँ पे लिखा, और 6 के बाद अगला नेचुरल नंबर 7 हो गया, तो 28 आ गया। और इसके आगे, और 28 के आगे अगर 28 हमने यहाँ लिखा तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा? 8 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? 36 होगा। तो ऐसे आप ट्रायंगुलर नंबर्स निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। सो बच्चों ये नंबर फॉर्म कैसे हुए हैं? जैसे पहला नंबर है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। देन नेक्स्ट नंबर इज 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट नंबर है 3, 3 3 जा 9। ठीक है, यानी कि जो नंबर है ना हमारा, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है हमारा 3 के बाद आएगा 4, तो 4 4 जा 16। फिर नेक्स्ट 25 के लिए होगा 5 5 जा 25। ठीक है, मैं यहाँ इसको तो जैसे यहाँ पर 1 है, 1 1 जा 1। 4 कैसे आएगा? 2 2 जा 4। 9, 3 3 जा 9, यानी जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 3 के बाद होगा 4 4 जा 16। 5 5 जा नेक्स्ट हो जाएगा 25। देन 6 6 जा 36। 7 7 जा 49। तो इस तरह से हमें ये सारे जो है हमारे कौन से नंबर मिले हैं? स्क्वायर नंबर। इनको स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर मीन्स कि जो भी नंबर है उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। अब इनका रूल क्या है? ईच टर्म इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी आप टर्म यूज कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी उसको उसी से मल्टीप्लाई करने को स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट 1, 8, 27, 64, 125, 216। अब ये सारे नंबर्स जो हैं बच्चों, जैसे यहाँ हमने स्क्वायर में किया था 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ भी हमें यही करना है, लेकिन यहाँ हमने 2 टाइम्स लिया था, अब हमें 3 टाइम्स लेना है, यानी 1 को 3 टाइम्स। 1 1 जा 1। 8 के लिए आपने 2 को 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसे क्यूब बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर 3, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। नेक्स्ट 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 125। नेक्स्ट 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 216। तो जब आप एक नंबर को 3 बार लिखेंगे, वही नंबर 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उन्हें क्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, क्यूब नंबर्स, ईच टर्म इज द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। हर टर्म जो होती है वो नेचुरल नंबर का क्यूब होता है, यानी उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट 1 2 3 5 8 13 एंड 25। ओके, तो बच्चों ये जो पैटर्न है, अगर आप इस पे देखें, 1 और 2 को अगर आप प्लस करते हो तो आ जाता है 3। ठीक है, अब 2 और 3 को जब आप प्लस करते हो तो आ जाता है 5। 3 और 5 को प्लस करते हो तो आ जाता है 8। 5 और 8 को प्लस करते हो तो आ जाता है 13। 8 और 13 को प्लस करते हो तो आ जाता है 21। अब 13 और 21 को जब आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 34। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 34। तो ये वाले नंबर्स, इनको विरांका नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जो कैसे फॉर्म होंगे? जब आप आगे वाले 2 नंबर को ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर बनेगा। अब इन आगे वाले 2 नंबर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला। ठीक है, तो ऐसे नंबर को विरांका नंबर्स कहते हैं। और इसका रूल, ईच टर्म इज द सम ऑफ द 2 प्रीवियस टर्म्स। जो भी नंबर हम फॉर्म कर रहे हैं विरांका नंबर में, वो जो पहले वाले 2 नंबर हैं उनका सम होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट 1 2 4 8 16 32 एंड 64। इस सीक्वेंस के अंदर पैटर्न जो है बच्चों वो कुछ इस तरह से है कि ये तो हमारा है 1। ठीक है, अब अगर हम
1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 आ गया। फिर हमने नेक्स्ट नंबर है जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा 4 है, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। फिर हमने 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। एंड देन 32 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। सो यहाँ पे इन नंबर्स को बोलते हैं पावर ऑफ 2। और इसका रूल है, पावर ऑफ 2 के लिए आपको याद रखना है मल्टीप्लाई बाय 2, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729। इन नंबर्स में बच्चों सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 3। अब इस 3 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9। फिर 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया 243, और 243 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 729। दीज आर पावर ऑफ 3, तो इसको पावर ऑफ 3 बोलते हैं। और इसका रूल है पावर ऑफ 3 में मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3, आपको नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own word what is the rule for the numbers. इस क्वेश्चन में बच्चों जो टेबल 1 हमें गिवन है उसको दोबारा हमको लिखना है और उसके नेक्स्ट 3 नंबर्स भी हमें बताने हैं और हर सीक्वेंस के नंबर बताने के बाद हमें उसका रूल भी बताना है। ओके, सो पहला अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर है 1 1 1, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सारे नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ सारे के सारे नंबर क्या हैं? यहाँ सारे नंबर 1 है। तो इसके आगे के 3 नंबर हमें बताने हैं बच्चों, तो आगे के जो 3 नंबर्स होंगे वो भी हो जाएंगे 1 1 1। और यहाँ पे जो रूल होगा वो रूल होगा एवरी नंबर इज 1। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये सारे काउंटिंग नंबर है, तो 7 के बाद अगला नंबर जो होगा वो आएगा 8, देन 9 एंड देन 10। तो काउंटिंग नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें जो रूल चाहिए वो है ऐड 1 ईच टाइम। आपको हर बार 1 ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 3 5 7 9 11 13। ये सारे नंबर्स में बच्चों 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ गया, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो सब में 2 ऐड करना है। 13 के बाद अब नेक्स्ट ऑड नंबर निकालना है, तो 13 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17 एंड देन 19। और इसका रूल है आपको 2 ऐड करना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से ही आपको उसमें 2 ऐड करना है। नेक्स्ट 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पर भी बच्चों हम 2 ही ऐड कर रहे हैं। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 14 में आप 2 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा एंड देन 2 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। और इसका रूल भी सेम है, ऐड 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ 2। ओके, नेक्स्ट 1 3 6 10 15 21 28, ठीक है। ये सारे नंबर के पैटर्न्स बच्चों, इन नंबर के पैटर्न के लिए बच्चों कैसे फॉर्म करेंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे आप। 1 सबसे पहले हमारा नंबर है। अब इस 1 में हमने नेचुरल नंबर यानी अगला जो नेचुरल नंबर है वो ऐड करना है, यानी 2 ऐड किया 3 आ जाएगा। फिर 3 में हमें अगला नेचुरल नंबर यानी 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, वो ऐड करा 6 आ जाएगा। फिर 6 लिया हमने और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तो फिर 10 आ जाएगा। 10 में 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो 15 आ जाएगा। उस तरह से 6 7 8 लेकर हम ये सारे नंबर फाइंड कर लेंगे।
तो इस तरह से जो नंबर हमें फाइंड होते हैं वो होते हैं हमारे ट्राइएंगुलर नंबर। अब 28 के बाद आगे क्या आने वाला है इसको भी तो डिस्कस करना है। तो यहाँ हम कर चुके हैं 28 में हमने 8 ऐड किया तो 36 हो गया। देन 36 में अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर हम ऐड करेंगे तो वो है 9। तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब 45 में हम नेक्स्ट ऑड नंबर नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। तो आगे के 3 नंबर हमें पता चल गए हैं। तो 28 के बाद नेक्स्ट नंबर होगा 36, 45, 55। इसके रूल में आप लिखेंगे ऐड द नेक्स्ट नेचुरल number to the previous term. All right, next 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। तो ये स्क्वायर नंबर है बच्चों। 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर यहाँ 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 7 7 जा हो चुका है तो अब होगा 8 8 जा 64। फिर क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, फिर 10 10 जा हो जाएगा 100। तो ये हो गए हमारे बच्चों स्क्वायर नंबर्स। और इसका रूल है ईच टर्म इज द स्क्वायर ऑफ अ natural number. Okay, next 1 8 27 64 125 216। सो 1 जो है वो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 8। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था, ये देखेंगे 1 को हमने किया 3 टाइम्स, फिर 2 को किया तो 8 आ जाएगा, 3 को करेंगे 27, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 65, 5 को करेंगे 125 और 6 को करेंगे तो 216। अब 6 तक हम कर चुके हैं, अब हमें 7 8 और 9 का करना है। ठीक है, अब 7 को हम 3 टाइम्स करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर 8 को 3 टाइम्स करेंगे एंड देन 9 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। 7 को जब आप 3 टाइम्स करोगे तो आ जाएगा 343 है बच्चों ये। ठीक है, 8 को अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 512 और 9 को करेंगे तो 729। तो तीनों नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। सो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 7 को 3 बार करेंगे 343, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 512 और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 729। अब इसमें जो रूल है वो रूल में आप लिखना है ईच टर्म is the cube of a natural number. नेक्स्ट नंबर बच्चों 1 2। सो 1 के बाद 2 गिवन है देन 3 है, तो 1 और 2 को यहाँ हमने ऐड किया। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करवाया था, ये देखेंगे 1 और 2 को ऐड किया था तो 3, फिर 2 और 3 को ऐड किया था 5, 3 और 5 को ऐड किया था 8, 5 और 8 को ऐड किया था तो 13, फिर 8 और 13 को ऐड किया था 21। अब 13 और 21 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 34 होगा। तो नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। फिर 21 में 34 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55, 4 और 1 5। ठीक है, 55। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 89। तो नेक्स्ट नंबर हमारे हो जाएंगे 34, 55 और 89। यहाँ पर हम लिख देंगे 34, 55 और 89। ठीक है, और इसका रूल हम लिखेंगे ईच टर्म इज द सम ऑफ is the sum of the two previous terms. All right, next
1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256, और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512। तो ये है आपके पावर ऑफ 2 और इसका रूल है मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, यहाँ इन नंबर्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 1 को 3 से किया 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, 81 को 3 से करेंगे 243, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 729, और 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 2187, 2187 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561, और 6561 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19683, और इसका रूल है मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और ये है आपके पावर ऑफ 3। थैंक यू सो मच, गुड बाय।